बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का चेहरा बहुत चमकता दमकता है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बेहतरीन साख्त का मतलब ये नहीं है, बल्कि जिस्म और उसके आमाल और वज़ाइफ से मुताल्लिक़ एक मौजूदा है। यानी कि जिस इंसान के आमाल जितने खूबसूरत जितने हसीन होंगे उसकी साख्त भी उतनी ही हसीन होगी। खूबसूरती का मामला भी माल की तरह होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिकमत के तहत इसे लोगों में तकसीम करता है। यानी कि किसी को अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है तो वो उसका मुक़द्दर है। जिस तरह अल्लाह ताला किसी को माल और दौलत से नवाजता है तो वो उसका मुक़द्दर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी शख्स को बदसूरत बना दिया तो अल्लाह उससे नाराज़ है। नहीं, कतई इसका ये मतलब नहीं है। किसी शख्स को अल्लाह ताला ने ज़्यादा दौलत से रखी है, ज़्यादा दौलत से नवाजा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे राज़ी है। और किसी को तंगहाली में अल्लाह ताला ने छोड़ दिया है तो उसका ये मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे नाराज़ है। नहीं, ये कतई मतलब नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की हिकमत के तहत हो रहा है। जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह जिसे चाहता है देता है, जिससे चाहता है रोक लेता है, जिससे चाहता है खूबसूरत बनाता है, जिससे चाहता है काला बनाता है। ये अल्लाह की हिकमत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने किसी को बदसूरत बना दिया तो तुम उसका मजाक उड़ाते फिरो। नहीं, ये अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। और कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। ये मर्द मर्द के लिए और औरत औरत के लिए जो बात कही गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मर्द औरत का मजाक उड़ा सकता है या औरत मर्द का मजाक उड़ा सकती है। इसका मतलब ये नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अक्सर ये होता है कि मर्द जो है मर्दों का ही मजाक उड़ाते हैं और औरतें औरतों का मजाक उड़ाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी मर्द के लिए जायज नहीं है कि वो किसी मर्द का मजाक उड़ाए या किसी औरत का मजाक उड़ाए। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो ये दिया है कि मजाक बनाना ये गुनाह का काम है और इससे इंसान की दिल आज़ारी होती है। और दिल आज़ारी करना, किसी का दिल तोड़ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने इससे रोक दिया, इस पर कदगन लगा दी। फरमाया कि कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। तो मजाक बनाना, किसी की दिलजोई कर, दिल को तकलीफ पहुंचाना, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को तो वो लोग पसंद हैं जो लोगों की दिलजोई करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, रूठे हुए लोगों को मनाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला को महबूब हैं, अल्लाह ताला को पसंद है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त पे पैदा किया। इसका मतलब यही है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल से नवाजा है, इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियतों से नवाजा है, इंसान को अल्लाह ताला ने बोझ दिया है जो दूसरी मखलूकात को नहीं दिया है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम काले नौजवान थे, लेकिन इतनी हिकमत अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी। तो बेहतरीन साख्त पर पैदा अल्लाह ताला ने किया। यानी कि उसके हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया, कान दिए, आंख दी, नाक दी, ये सारी चीजें ये बेहतरीन साख्त में आती हैं। हजरत बिलाल बिन रबाह का रंग भी काला था, यानी बहुत ज्यादा सिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा काबिल आदमी थे, बहुत अक्लमंद इंसान थे, बहुत परहेजगार आदमी थे। लेकिन इनको इस रंग और सूरत ने जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी का रंग काला होना इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी नुकसान और घाटे में चला गया है, चला जाएगा। बिल्कुल ये मतलब नहीं हो सकता। फिर सोचने की बात यह भी है कि फिस्क व फुजूर वाले दिल जिनको आग खा जाएगी, उनके साथ चेहरे की चमक और खूबसूरती का क्या हासिल। यानी कि फिस्क व फुजूर वाले दिल और दिमाग जिनमें तकब्बुर भरा है, जो घमंड में है, जो अपनी खूबसूरती को समझते हैं और समझते हैं कि हम बड़ा खूबसूरत हैं, हसीन जमील है, तो वो उसका तकब्बुर करते हैं, उसका घमंड करते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि इस तेरी खूबसूरती को, तेरी ताकत को, तेरी हिम्मत को तो ये जहन्नुम की आग खा जाएगी, इसको खत्म कर देगी। तो घमंड किस बात का है। लेकिन एक कोई शख्स काला है, बदसूरत है और वो नेक है, अल्लाह ताला का नेक बंदा है, तो वो जन्नत में अल्लाह ताला उसे खूबसूरत बनाकर पेश करेगा। तो ये अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं है कि कोई किसी का मजाक उड़ाए। हो सकता है किसी जिस्मानी तौर पर वो किसी से कमजोर हो,
रंग के एतबार से काला हो, कद के एतबार से नाटा हो, या बहुत ज़्यादा लंबा हो। तो बहुत ज़्यादा लंबा भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा नाटा भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या है, अल्लाह ने बनाया है। किसी को अल्लाह ने बहुत लंबा बनाया, किसी को अल्लाह ने बहुत नाटा बनाया। तो ये चीज़ें जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि किसी की लंबाई को देखकर उसका मजाक उड़ा दिया जाए, या किसी को का कद छोटा है तो उसका मजाक बनाया जाए। ये बिल्कुल अल्लाह ताला को गवार नहीं है। मुसलमानों को ही नसीहत करता है अल्लाह ताला कि कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, और कभी किसी से इस तरीके की बात ना कहो कि उसको तकलीफ पहुंचे, क्योंकि कभी कभी जबान तलवार का काम करती है। तो हमेशा अपनी जबान से ऐसे अल्फाज निकालिए जिससे सामने वाला खुश हो जाए, सामने वाले को तकलीफ न हो। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर गौर फिक्र करने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।